फ्लो में जी रहे हैं। यदि आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी देश के काम आए, तो उसके लिए देश के काम तभी आ सकती है जब आप अपने आप को बदलोगे। भुट्टा, मक्का किस किसने देखा है? देखे हैं? पॉपकॉर्न जानते हो किस चीज का बनता है? मक्के का। एक प्रशिक्षक, एक ट्रेनर एक पॉपकॉर्न बनाने वाला होता है, ठीक है, एक कारीगर है। जो प्रशिक्षण, एक ट्रेनर आपकी सोच को आकार दे रहा है, ठीक है। लेकिन यदि आप अपने ट्रेनर की बात की इज्जत नहीं करोगे, ट्रेनर ने जो चीज आपको बोला उस चीज को आप फॉलो नहीं करोगे, तो आपकी स्थिति मालूम क्या होगी? कल भी हम लेबर थे, आज भी हम लेबर रहेंगे और कल भी हम लेबर रहेंगे। कैसे? और फिर भी थोड़ा सा इज्जत करोगे तो कल भी हम नौकर थे, अब वो नौकर किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं, किसी भी श्रेणी के हो सकता है। कल भी हम नौकर वाली सोच रखते थे, आज भी हम नौकर वाली सोच रखे हैं और कल भी हम नौकर वाली सोच के साथ चलेंगे। जिंदा है ना, कोई कह नहीं सकता कि हम भीड़ से अलग हैं। लेकिन जो वैल्यूएबल पर्सन बनता है, जो क्वालिटीफुल पर्सन बनता है, वो तप के बनता है, पक के बनता है, त्याग से बनता है, समर्पण से बनता है, प्रशिक्षण की वैल्यू जो दिल में उतारता है, उस चीज से इंसान की लीडरशिप निकलती है। जब एक पॉपकॉर्न बनाने वाला व्यक्ति अपनी ठिलिया लगाता है और उस ठिलिये पर जब वो आगी, ठीक है, भट्टी बनाने के बाद उसमें जब वो कढ़ाई रखता है या तसला रखता है, उस तसले में रेत वगैरह रखता है और उस भट्टी में आग जलती है अच्छी खासी, और फिर उस गरम तसले में डालता है क्या? मक्का, ठीक है। जब वो गरम तसले में मक्का डालता है तो रेत के साथ बार बार उसको क्या करता है? घुमाता है, फिराता है, किसी के साथ दुराभाव नहीं करता, ठीक है। सभी मक्कों को एक समान क्या करता है? घुमाता है। किस लिए घुमाता है? कि ये तपेगा, अंदर से पकेगा, आग की तपन को सहन करके ये अंदर से एक नया जन्म लेगा, अंदर से फूटेगा तो व्हाइट पॉपकॉर्न का आकार लेगा, ठीक है। लेकिन उसमें 3 कैटेगरी निकल के आती है। जो इंसान उस तपन को नहीं झेल पाता है, जो इंसान उसके द्वारा जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बार बार ट्रेंड किया जा रहा है, डांटा जा रहा है, मारा जा रहा है, कढ़ाई में कंचों से बार बार घुमा रहा है, नीचे से आगे की ओर तेज तपन कर रहा है, जब उसको वो नहीं झेल पाता वो मक्का, तो उस मक्के का पॉपकॉर्न बनाने वाले को अंदर ही अंदर को गाली देकर के कुचट करके बाहर निकल जाता है। इस साला ये मुझे जो तपा रहा है आग में, ये कितना बेकार इंसान है, ये कढ़ाई जो सबसे घटिया कढ़ाई है, तसला जिसमें क्या हो, ठीक है, और मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीना, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, आग ही में मुझे तपा रहा है। और वो उचट करके वो नहीं उसको निकालता तसले से बाहर, प्रैक्टिकल देखना, वही मक्का उचट करके वो बाहर निकल गया था। और वो मक्का उचट करके जैसे बाहर निकला तो मालूम फिर उसकी औकात क्या होती है? वो गंदी नाली में झाड़ करके उसको गटर की तरफ फेंक देता है। किसी काम नहीं आता वो मक्का, समझ गए? किसी काम नहीं आता, उसकी कोई औकात नहीं बचती। वैसे ही जो इंसान होता है, चाहे वो कितना पढ़ा लिखा हो, किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ाई लिखाई किया हो, लेकिन यदि वो अपने प्रशिक्षण की वैल्यू नहीं करता, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर फोकस नहीं करता, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को नहीं सुधारता, अपनी लीडरशिप को नहीं सुधारता, अपनी मैनेजिंग स्किल को नहीं सुधारता, अपने मैनर को नहीं सुधारता, अपने गुड बिहेवियर पर फोकस नहीं करता, अपनी सारी एक्टिविटीज पर फोकस नहीं करता और टाइम मैनेजमेंट का फोकस नहीं करता, वर्किंग हैबिट को नहीं सुधारता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसकी कोई कदर नहीं होती है, कॉर्पोरेट जगत में उसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। फिर उसकी जो औकात, क्योंकि वो जीव आत्मा है, तो उसकी जो वैल्यू होती है उसी जिस तरह से वो कढ़ाई से बाहर गिरा हुआ मक्का होता है ना, उसी तरह की वो वैल्यू होती है, और वो होता है लीवर। सच्चाई, क्योंकि आज की जनरेशन में पढ़ा लिखा हर युवा है, लेकिन फिर भी 50% कहीं ना कहीं वो लेबर का काम कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि उनके अंदर क्या, उनके लिए बड़े बड़े प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म,
लेकिन वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते। वो सोचते कि जो मैं कर रहा हूँ ना, मेरी जो सोच रही है वही सही है, बाकी सब गलत है। सिखाने वाला गलत है, बताने वाला गलत है, जिस जगह पर जो हम ट्रेनिंग लेते हैं सीखते हैं वो गलत है, वहां की सारी चीजें उनको गलत लगती है, बाकी हम जो कर रहे हैं हम ही सही है, हमारी अकड़ सही है, हमारा ढंग सही है। हमको प्रोफेसर नहीं सिखा सकता, हमको ट्रेनर नहीं सिखा सकता, बल्कि हम प्रोफेसर को सिखा सकते हैं। तो वो जीवन यापन करने के लिए, पेट भरने के लिए, कपड़े उड़ने लगते पहनने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, और जब कुछ करोगे तो वो क्या है, देवांगी। ठीक, तो वो उस पॉपकॉर्न बनने के रास्ते पर जैसे मक्का था, लेकिन वो दर्द को नहीं झेल पाया तो उजड़ करके बाहर चला गया। वैसे जब ट्रेनिंग दे रहे हैं ट्रेनर, और इसके बाद जब कोई नहीं सीख पाता, जैसे बहुत सारे लोग फौज में सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जब वहां पर 50 किलो का वजन लेके चलना होता है, सुबह 3 बजे से दौड़ धूप और पूरा एक्सरसाइज, तो अच्छी अच्छी की नाम याद आ जाती है, तो बाद में क्या कहते हैं, बाद में जब आते हैं अपने गांव मोहल्ले पड़ोस में, तो सीना तान के बोलते हैं, अरे हाँ यार मैं आ गया। अरे बहुत तकलीफ होती है यार, बहुत वजन लेके दौड़ना पड़ता है यार, बहुत मेहनत करना पड़ता है यार। मतलब ऐसे बताएंगे जैसे बहुत बड़ी वायरल क्या है, अरे शर्म करो, आपसे बड़ा काया कोई नहीं है। चीज वही है, बहुत सारे लोग सेल्स की जब ट्रेनिंग लेते हैं, अरे वो ट्रेनिंग देने वाले सर खराब थे, अरे वो ट्रेनिंग सेंटर ही बेकार है यार, बाकी में तो बाकी जो दूसरे लोग ट्रेनिंग लेकर के जो करोड़ों रुपए की सेल्स कर रहे हैं, करोड़ों रुपए की क्या महीने की इनकम कर रहे हैं, वो बेकार थे। आप बस सही थे, तो वो इंसान लेबर की सोच गई है, वो लेबर ही रहेगा, क्यों? क्योंकि उसने अपनी सोच में परिवर्तन नहीं लाया। दूसरी कैटेगरी आती है जब मक्के का पॉपकॉर्न बनाया जाता है, नौकर वाली कैटेगरी, ना वो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, अरे गुजारा तो हो रहा है, ठीक है। तो वो व्यक्ति, वो मक्का क्या कौन सा कहलाता है, वो जब उसी रेत के साथ कढ़ाई में जो तसले में जो रेत है ना गर्म हो रही है, तो वो बाहर भी उछट के नहीं जाता है, वो उसी में क्या होता रहता है, घिसटता रहता है, ठीक है। और वो अंदर से अपने आप को बदलना नहीं चाहता। और जो इंसान, याद रखना, अंदर से अपनी सोच को, अपने व्यक्तित्व को, अपने विचार को नहीं बदलना चाहता, वो चाहे ना चाहे प्रकृति उसको बाहर से बदल देती है, बदल देती है बाहर से। उसका रंग रूप पूरी तरह से बिगड़ जाता है, उसकी दिनचर्या बिगड़ जाती है, उसको ऑटोमेटिक उसकी शक्ल और सूरत पूरी तरह से ऐसी हो जाती है कि कुछ कहूं मत, और वो पूरा वो मक्का काला कलूटा हो जाता है, लाल था, आग की तरह, जैसे आग चलती वो मक्का पहले वैसे होता ना, लेकिन वो मक्का घिसट के बीच में कि नहीं मेरी इज्जत, सबके बीचों बीच चल रहा हूं, कोई थोड़ी मुझे देख रहा है, ना मुझे अच्छा बनना है ना बुरा बनना है, हाँ चलते रहो चलते रहो। तो जो इंसान इस तरह की सोच रखता है, तो जब तक वो दुनिया रहती तब तक उसका गुजारा होता तो रहता है, लेकिन एक दिन बाहर से उसका पूरा आकार जल करके खाक हो जाता है, ठुर्री हो जाता है, जैसे वो मक्का जब फूटता नहीं और बाहर भी नहीं भगता है ना, तो वो उसमें घिसटता तो रहता है, लेकिन अपने आप को बदलना नहीं चाहता है, तो वो बाहर से पूरा काला होकर के जल करके राख हो जाता है, उसी में वो घिसटता है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो बहुत सारे मानव जीवन में भी ऐसे लोग हैं, कॉर्पोरेट जगत में, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रियों में, कारखाने में, कंपनियों में, रेस्टोरेंट में गए तो है कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन अच्छा अपने अंदर बदलना नहीं, क्यों? क्योंकि बदलने के लिए अंदर तकलीफ देना पसंद नहीं करते। हाँ यार बढ़िया है यार, गुजारा हो रहा है ना, हाँ कोई बात नहीं यार, कंपनी से थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है, हाँ यार कोई चीज का वहां पैसा तो लग नहीं रहा है, चलो चल रही है जिंदगी। आपकी जिंदगी चल तो रही है तब तक जब तक कि आपको प्रशिक्षण देने वाला जिंदा है, आपकी जिंदगी चल रही है तब तक जब तक वो कंपनी जो भरोसा कर रहा है वो जिंदा है, लेकिन आपके भरोसे किसी की जिंदगी नहीं चल सकती। आप सोचो कि इसी तरह की औकात बना के, इसी तरह की वैल्यू से, इसी तरह की नियत से, इसी तरह की हरकत से आप किसी की जिंदगी को अच्छा बना दो, किसी की जिंदगी को चला दो, किसी की जिंदगी को आकार दे दो, भरोसा नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, समझ रहे हैं? क्योंकि आप उस भीड़ में शामिल हो, जो भीड़ में 80% लोग शामिल हैं, 80% लोग शामिल हैं।
आपके विचार भी वैसे ही है। आप अपने नजरिए को नहीं बदल पा रहे तो किसी की जिंदगी को बदलने के बारे में आपसे उम्मीद कौन करेगा? तो ऐसे लोगों को गुजारा होता रहे तो एक दिन। अब आती है इंपॉर्टेंट बात, जो इंसान इस चीज को समझता है कि आखिर हम प्रशिक्षण किस चीज का लेते हैं और प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है। ये जो व्यक्ति हमको दर्द दे रहा है, ये जो व्यक्ति हमको तपा रहा है, ये व्यक्ति जो हमको पका रहा है, ये व्यक्ति जो हमको बार बार यहाँ से वहां ठोकर मार रहा है, इसका उद्देश्य कुछ तो होगा यार। जो मक्का ये पॉजिटिव एनर्जी के साथ सोचता है, वो मक्का उसका सहयोग करता है और अंतरात्मा से सोचता है कि अब मैं तप तो रहा हूं, मेरा उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो बोले नहीं यार, मुझे अंदर से तपन हो रही है, खिंचाव आ रहा है, मतलब मुझे एक और आकार मिलने वाला है। तो अंदर से वो फूटता है और वही जो लाल टाइप का मक्का था आग के रूप में, आग के आकार में, वो फूट करके क्या होता है, व्हाइट बन जाता है। होता है। और उस व्हाइट बने हुए मक्के को लोग नाम देते पॉपकॉर्न देते। अब आप सोचो, वो बना हुआ पॉपकॉर्न छोटी सी पॉलीथिन में पैक करके और वही मालिक, वही व्यक्ति, वही कारीगर उसको 10 रुपए 20 रुपए पैकेट के हिसाब से बेचता है। लोग बड़े चाव से खाते हैं, गर्व से खाते हैं। लोगों की सेहत पर कितना बड़ा पॉजिटिव सहयोग नहीं करता, कितना पॉजिटिव असर नहीं करता। उसी तरह से जो इंसान, मानव इंसान ये सोच लेता है कि मेरा ट्रेनर मुझे ट्रेनिंग किस उद्देश्य से दे रहा है, दर्द होता है, तकलीफ होता है, ठोकर क्यों मार रहा है, मुझे क्यों पका रहा है, मुझे अनुशासन क्यों सिखा रहा है, मुझे कौशल, मेरे कौशल को क्यों निखार रहा है। और जो बुद्धि को ठिकाने लगाकर के सीखता है और जो इस बात को पॉजिटिव वे पर लेकर के चलता है कि मेरा गुरु मुझे यार इस तरह से बना क्यों रहा है, तो अंतर आत्मा से मुझे क्या करना चाहिए। तो जब वो अंदर से जागता है, अंदर से फूटता है, अंदर से अपने अंदर पूरी जान लगा के अंदर आत्मा को जगा करके मेहनत करता है, तो वो इंसान की प्रतिभा निकल के आती है कि कल तक तो आप एक आम इंसान थे, लेकिन अब आपका हुनर निकल गया है, आप एक कलाकार की तरह निखर चुके हो, आपके अंदर वो काम की कार्यशैली बदल चुकी है और आप बन जाते हो पॉपकॉर्न की तरह एज ए लीडरशिप, एज ए मालिक, एज ए कलाकार, कि अब आप अपने गुरु की तरह वो सारे काम को कर सकते हो जिस काम के उद्देश्य से आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। और वो व्यक्ति नहीं मालूम कितने लोगों की जिंदगी को बदलने के काम आ जाए, ये कोई नहीं कह सकता। शायद वो पॉपकॉर्न कितने लोग नहीं खाते हैं पॉपकॉर्न, लेकिन तपता है